हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि किस तरह से हम किसी अननोन सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो अभी हम उसी का ही एक सब एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं जिसमें हम दो सेल का ईएमएफ कंपैरिजन करेंगे। उसके भी दो मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड है, दूसरा एडिशन सब्ट्रैक्शन मेथड है। तो अभी हम यहाँ डायरेक्ट मेथड से किस तरह से कंपैरिजन करते हैं वो सीखेंगे। तो ये आपका बेसिक सर्किट है, ये पोटेंशियोमीटर वायर है, इसका ये प्राइमरी सर्किट भी बोलते हैं या पोटेंशियोमीटर सर्किट भी बोलते हैं। ये एज इट इज रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। चेंज कहाँ होगा? तो चेंज यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा चीजें बनेंगी उसमें होगा। तो हम यहाँ दो सेल लगाएंगे जिनका ईएमएफ हमको कंपैरिजन करना है और दोनों सेल का पॉजिटिव टर्मिनल ए से कनेक्ट करेंगे, इस बात को ध्यान रखें। तो इस तरह से आपने देखा ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं। जो हमने पिछली बार अननोन सर्किट पढ़ा था उसकी जगह एक और सेल आ गया है E1 एंड E2। यहाँ दो सेल है जिनका ईएमएफ हमको कंपैरिजन करना है। तो ये 2A की है, इसका नाम K1, इसका K2 और गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करके गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन जो कि J से कर दिया है। तो किस तरह से कंपैरिजन कर सकते हैं इसमें देखिए। स्टेप 1 क्या होगा? स्टेप 1 K को ऑन करेंगे, K1 को ऑन करेंगे, लेकिन K2 को ऑफ रखेंगे। इस सिचुएशन में यानी जब हमने E1 को कंपैरिजन के लिए लिया है तो सर्किट में जो की को पहले A से कनेक्ट करेंगे फिर B से कनेक्ट करेंगे। अगर दोनों डिफ्लेक्शन अपोजिट आ रहे हैं तो बिल्कुल सब कुछ ठीक है। उसके बाद हम इस वायर पे अलग अलग वायर पे देखेंगे कि डिफ्लेक्शन कैसे वो जीरो की तरफ आता है। तो एक ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे जहां वो रीडिंग जीरो आती है। तो सपोज ये यहां से यहां तक 20 सेंटीमीटर है तो 120 सेंटीमीटर हो जाएगा। सपोज इसको कंपैरिजन करने के लिए यहाँ पर अगर नल डिफ्लेक्शन हमको मिला, ये जो कि यहाँ से कनेक्ट हुआ, और सपोज करो कि ये 20 सेंटीमीटर है तो ऑब्वियसली ये 80 सेंटीमीटर है। तो 100 मीटर प्लस 100 मीटर और इधर से 80 तो 280 सेंटीमीटर उसका लेंथ हो जाएगा। अब यहाँ गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, उसका क्या कारण हो सकता है? तो उसका एक ही कारण हो सकता है डिफ्लेक्शन नहीं आने का कि जो वायर है ए से लेके जे तक का जो वायर है वो एक बैटरी की तरह काम कर रहा है। ए से जे तक का वायर जिसका ईएमएफ कितना है? x इंटू L1 है। सपोज नल डिफ्लेक्शन आपको L1 लेंथ पे मिला तो L1 लेंथ पे ये E1 हो गया, ये E2 और ये हमारा जो गैल्वेनोमीटर पोटेंशियोमीटर में जो लेंथ मिला वो ईएमएफ है। तो अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हुआ तो गैल्वेनोमीटर पर डिफ्लेक्शन जीरो आएगा, नो डिफ्लेक्शन कंडीशन विल बी देयर। इसका मतलब E1 इज इक्वल टू XL1 हो जाएगा। सो ये हमारा हो गया E1 इज इक्वल टू XL1। अब स्टेप 2 पे आते हैं। स्टेप 2 में क्या करना है? इस सेल को हटा के ये सेल को कनेक्ट करना है। तो स्टेप 2 में अभी हम क्या देखेंगे? K ऑन है, K1 ऑफ है और K2 ऑन है। अभी हम दोनों को ऑन करते हैं, इसको और इसको ऑन करते हैं, इसको और इसको। तो K1 अभी सर्किट में नहीं, ओनली K2 इज इन सर्किट। और यहां पर फिर सर्किट में क्या हो गया? E2 आ गया। और सपोज करो कि नल डिफ्लेक्शन आपको यहां कहीं मिला और ये डिस्टेंस कितना है? ये L1 था तो ये डिस्टेंस कितना मिला? सपोज आपको L1 मिला, L1 लेंथ पे बैलेंस मिला। तो यहां पर अगर आप E2 रखते हैं तो ये XL2 हो जाएगा और ये अगर XL2 है तो E2 इज इक्वल टू XL2 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। Thus we can compare EMF of the two cells, two unknown cell। तो देखा आपने किस तरह से हमने ये एप्लीकेशन देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और मेथड सीखेंगे कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ निकालने का। इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन मेथड बोलते हैं। ओके।